रुद्राक्ष कौन कौन धारण कर सकते हैं? शिव पुराण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। मध्यम मांशम तुलशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम विद्वराहम भक्षणे वर्जयेत् ततः। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि से परहेज करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा महाराज लहसुन प्याज नहीं छूट सकता। यदि तुमसे लहसुन प्याज नहीं छूटता है तो तुम भगवान के भजन में क्या मन को लगा पाओगे? अरे भाई, जिसने जीवन में छोटा सा एक काम नहीं सिद्ध कर लिया, छोटी सी अपनी एक आदत को नहीं सुधार सका, वो क्या भजन कर पाएगा? वो क्या यज्ञ कर पाएगा? वो क्या दान कर पाएगा? वो क्या धर्म कर पाएगा? तो बोले रहने दो, घर में मस्ती से पड़े रहो, जब तक जिंदा हो जानवरों की तरह जियो, इसके बाद मर जाओ। बोलो ओम नमः शिवाय, और प्रेम से बोलो। इसलिए हर व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर से लेकर के और छोटे छोटे रुद्राक्ष, अत्यंत सूक्ष्म आकार के चने के दाने के बराबर के रुद्राक्ष तक आते हैं। रुद्राक्ष जितना बड़ा होता है उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। यतियों को तो प्रणवाक्षर के द्वारा प्रणव को उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जब रुद्राक्ष धारण करो तो कौन सा मंत्र जपो? कल मैंने आपको बताया था ना, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र को बोलो और इस पंचाक्षर को बोल करके धारण करो। ये रुद्राक्ष क्या है? रुद्र कहते शंकर को, अक्ष माने आंख, स्वयं शंकर के नेत्र से प्रकट हुए हैं। कैसे? बोले एक दिन भगवान शंकर बैठे थे, सायंकालीन का समय था। उसी समय महाराज अचानक भगवान शिव के नेत्रों से आंसू की बिंदु टपक पड़ा, और जैसे ही वह शंकर के नेत्र से आंसू जमीन पर गिरा तो उससे रुद्राक्ष नामक यह बीज उत्पन्न हो गया। और ये शंकर को इतना प्रिय हुआ कि भगवान शंकर स्वयं गले में धारण करते हैं। संसार में जितने भी जटाधारी हैं, त्रिपुंडधारी हैं, रुद्राक्षधारी हैं, ऐसे जीव गलती से भी यमलोक को नहीं जाते हैं। सबसे कठिन रुद्राक्ष कौन सा है? शिव पुराण कह रही एक मुखी रुद्राक्ष। महाराज एक मुखी आदमी और एक मुखी रुद्राक्ष दोनों ही मिलना बड़ा कठिन है। आजकल लोग ऊपर से कहेंगे नमस्कार, मन में सोचेंगे मेरी गली में आना तब बताऊंगा। भैया श्रद्धा का तो मात्र स्पर्श है, बाकी संसार में जीव लगा हुआ है। एक वक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्ति मुक्ति फल प्रदः। एक मुखी रुद्राक्ष भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है। ऐसे रुद्राक्ष की जहां पूजा होती वहां से लक्ष्मी कभी रूठ करके नहीं जाती है। ऐसे इस रुद्राक्ष की महिमा है। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देशवेश्वर कहा है। ये गौ हत्या जैसे पापों को भी नष्ट कर देता है। तीन मुखी रुद्राक्ष समस्त साधनों का फल देने वाला है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा के समान है, वह ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य अपराधों से भी मुक्त कर देता है। पांच मुखी रुद्राक्ष स्वयं कालाग्नि रुद्र रूप है। ऐसा व्यक्ति जो पांच मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसके लिए संसार का कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। इसको बाह में यदि धारण किया जाए तो उसको भी कोई प्रकार का पाप नहीं लगता है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा व्यक्ति दरिद्र भी हो तो भी राजा के समान ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्ट भैरव है। ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती जो आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। नौ की मुखी रुद्राक्ष भैरव और कपिल का अवतार माना गया है और इसकी अधिष्ठात्री देवी है माता दुर्गा। नौ मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला जीव
शंकर जी कहते हैं मेरे समान हो जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष नारायण के स्वरूप का प्रेरक है। एकादशी रुद्राक्ष स्वयं महाराज आदित्य रुद्र रूप है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति 12 आदित्यों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है और 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव का ही स्वरूप है। और ऐसा व्यक्ति जो रुद्राक्ष धारण करता है मरने के बाद वह कहीं नहीं जाता, केवल और केवल शिव लोक को ही प्राप्त करता है।